बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड। आज का हमारा टॉपिक है थायराइड ग्लैंड। सबसे पहली बात कि ये थायराइड ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे बड़ा ग्लैंड है। दिस इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। बात करते हैं कि इसकी प्रेजेंस कहाँ होती है। ये हमारे नेक रीजन में मौजूद होता है। और नेक रीजन में कहाँ पे मौजूद होता है? बिलो द लैरिंक्स। लैरिंक्स के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है ये थायराइड ग्लैंड। फिर इसके बाद बात करते हैं कि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो रतूबतें खारिज करते हैं, हार्मोन्स खारिज करते हैं। तो वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्लैंड खारिज करता है? थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन्स खारिज करता है। एक को कहा जाता है थायरॉक्सिन और एक को कहा जाता है कैल्सीटोनिन। ये बातें याद रखनी है कि थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है। कौन कौन से? एक को कहा जाता है थायरॉक्सिन और दूसरे को कहा जाता है कैल्सीटोनिन। पहले बात कर लेते हैं थायरॉक्सिन की। थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ कब होता है? जब हम ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें आयोडीन की मिकदार ज़्यादा हो या आयोडीन की मिकदार मुनासिब हो, तो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको कहा जाता है थायरॉक्सिन बाय द हेल्प ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड की ग्लैंड की मदद से थायरॉक्सिन एक हार्मोन रिलीज़ करती है। तो ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन अदा करता है? अगर ये थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में बहुत कम रिलीज़ हो, मतलब कि जितना नॉर्मल में रिलीज़ होना चाहिए था उससे कम रिलीज़ हो, तो हमारे नेक रीजन में स्वेलिंग हो जाती है, मतलब कि सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से एक डिजीज़ हो जाती है जिसको कहा जाता है ग्विटर। मतलब कि हमारा नेक रीजन जो है ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। इस बीमारी को कहा जाता है ग्विटर। ये क्यों होती है? थायरॉक्सिन के कम रिलीज़ होने की वजह से। अब थायरॉक्सिन क्यों कम रिलीज़ होगा? क्योंकि हम ऐसी खुराक खा रहे हैं जिसमें आयोडीन की कमी है। जब आयोडीन की कमी होगी तो ये डिजीज़ होगी जिसको कहा जाएगा ग्विटर। किसकी कमी की वजह से? थायरॉक्सिन की कमी की वजह से। अब थायरॉक्सिन क्यों कम रिलीज़ हुई है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। इस हार्मोन के फंक्शन क्या क्या हैं? सबसे पहली बात ये कि ये करता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो भी हम खुराक खा रहे हैं उसकी ब्रेक डाउन करना इस थायरॉक्सिन का काम है। जब ये खुराक की ब्रेक डाउन कर रहा है तो इसके इनडायरेक्टली तौर पे ये हमें प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, रिलीज़ एनर्जी। उस खुराक को तोड़ते हुए, खुराक को तोड़ के ये हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। मतलब कि इसका काम एक तो फूड की तोड़ फोड़ हो गया, दूसरा काम हो गया कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। और जैसे ही हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो हमारी बॉडी ने क्या करना है? ग्रो करना है। तो तीनों बातें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पहली बात है कि खुराक की ऑक्सीडेशन करना, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, इसके नतीजे में मिलेगी एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करना, और एनर्जी प्रोवाइड के नतीजे में हमें ग्रोथ मिलेगी बॉडी की। तो मतलब कि ग्रोथ भी करना इसी का फंक्शन है थायरॉक्सिन का। फिर थायरॉक्सिन के लिए दो कंडीशंस एक्सप्लेन किए जाते हैं। एक को कहा जाता है हाइपोथायराइडिज्म, एक को कहा जाता है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपोथायराइडिज्म मतलब कि ऐसी कंडीशन जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज़ हो। अब जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज़ हो रहा है तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में खुराक की ऑक्सीडेशन, ब्रेक डाउन बहुत कम होगी। जब ब्रेक डाउन बहुत कम होगी तो हमारी बॉडी में एनर्जी बहुत ही कम पैदा होगी। ओके। और जब एनर्जी बहुत कम पैदा होगी तो ग्रोथ भी कम होगी। और दूसरा, स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट, ये उसके सिम्टम्स में आ जाएगा कि हमारे दिल की धड़कन की रफ्तार भी कम हो जाएगी। दूसरी कंडीशन बात करते हैं हाइपर थायराइडिज्म की। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, थायराइडिज्म मतलब कि थायरॉक्सिन। ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी हाइपरथायराइडिज्म मतलब कि थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ करती है। अब जब ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी। ज़्यादा ऑक्सीडेशन की वजह से इंक्रीज़ एनर्जी प्रोडक्शन, हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। एनर्जी ज़्यादा मिल रही है तो इंक्रीज़ हार्ट बीट। इधर था स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट कम हो जाती है, इधर इंक्रीज़ हार्ट बीट बढ़ जाती है।
और दूसरी बात फ्रीक्वेंट स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आना। कहते हैं कि जिस बंदे को ज़्यादा पसीना आ रहा हो तो ये सेहत की अलामत है। तो आज हमने देख लिया कि ये सेहत की अलामत कैसे है कि थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिससे ऑक्सीडेशन ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जब एनर्जी ज़्यादा मिल रही है तो ऑटोमेटिकली बात है कि ये एनर्जी जिस बंदे के पास है उसको ज़्यादा पसीना आएगा, मतलब कि वो सेहतमंद है। तीसरी बात है शिवरिंग ऑफ हैंड्स। शिवरिंग ऑफ हैंड्स का मतलब होता है हाथों में कपाहट होना, कि दिल करता है किसी चीज़ को बंदा मार दे, किसी को मारे। तो वो कब होता है? जब एनर्जी ज़्यादा होगी तभी ऐसी कंडीशन बनती है। और एनर्जी कब ज़्यादा होती है? जब थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज़ होता है। और ऐसी कंडीशन जिसमें थायरॉक्सिन ज़्यादा रिलीज़ हो उसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ओके, अब बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एक थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है जिसका काम होता है ब्लड में से कैल्शियम के लेवल को कम करना। डिक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड, खून में। अब खून में तो कम कर रहा है, तो ये कैल्शियम आयंस लेके जा कहाँ रहा है? अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड इनटू बोन। ब्लड में से कैल्शियम जितने भी हैं उसको कलेक्ट कर लेगा, ऑब्जॉर्व कर लेगा और उनको ले जाएगा इनटू बोन्स, मतलब कि हड्डियों में डाल देगा। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कैल्सिटोनिन का काम होता है हड्डियों को मजबूत करना, क्योंकि कैल्शियम जो भी ब्लड में है उसको लेके जा रहा है बोन्स में, तो इनडायरेक्टली वो बोन्स को मजबूत कर रहा है। आज का टॉपिक हमारा यही था बस, जिसमें हम रिवीजन कर लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे बड़ा ग्लैंड है, जो नेक रीजन में मौजूद होता है। लैरिंक्स के बिल्कुल नीचे दो हार्मोन रिलीज़ करता है, एक को कहा जाता है थायरॉक्सिन, दूसरे को कहा जाता है कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन जो होता है रिलीज़ होता है आयोडीन की वजह से। आयोडीन जितनी ज़्यादा होगी खुराक में उतना ज़्यादा थायरॉक्सिन रिलीज़ होगा। अगर हम खुराक में आयोडीन कम खा रहे हैं तो हमें गोइटर की डिजीज़ हो सकती है। इसके फंक्शन की बात की, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिसमें खुराक की तोड़ फोड़ करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और फिर ग्रोथ ऑफ द बॉडी का जिम्मेदार होता है। इसमें दो कंडीशंस की बात की, एक को कहा गया हाइपोथायराइडिज्म और एक को कहा गया हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जिसमें थायरॉक्सिन कम रिलीज़ होगा तो एनर्जी की प्रोडक्शन भी कम होगी, स्लोइंग डाउन ऑफ द हार्ट बीट होगी। दूसरा इनडायरेक्टली हाइपरथायराइडिज्म कहा, जिसका मतलब है कि एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, हार्ट बीट, एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन, इंक्रीज हार्ट बीट होगा, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आएगा, शिवरिंग ऑफ हैंड्स और हाथों में कपकपाहट महसूस होगी। और दूसरा हार्मोन्स पढ़ा है हमने कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन का काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम आयंस को कम करना और वही कैल्शियम आयंस निकाल के ब्लड में से लेके जाना बोन्स को। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि बोन्स को मजबूत करना कैल्सिटोनिन का काम है, जो कि एक हार्मोन है थायराइड ग्लैंड का। अल्लाह हाफिज़।